जब आप अपना फ़ोन चार्ज करते हो या फिर स्विच ऑन करते हो या फिर टीवी देखते हो तो आपने कभी सोचा है कि ये कैसे संभव है? इन सब के लिए आपको धन्यवाद करना होगा निकोला टेस्ला का। 19 जनवरी 1943 को न्यूयॉर्क होटल में काम करने वाली एक महिला को रूम नंबर 3327 में से एक 86 वर्ष के इंसान का शव मिला। कहा जा रहा था कि वो इंसान उस होटल में कई सालों से रहता था और उसका नाम था निकोला टेस्ला। टेस्ला ने अपने जीवन के कुछ आखिरी साल अकेलेपन और गरीबी में बिताए। ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, ये सब आपको पता चलेगा इस वीडियो से। निकोला टेस्ला का जन्म 10 जुलाई 1856 को स्मिल्जन शहर में हुआ था। उनके जन्म के वक्त जोर से बिजली कड़की थी, तो इस पर नर्स ने कहा था कि ये बच्चा अंधेरा लाएगा। इस बात पर उनकी माँ ने नर्स को कहा था कि नहीं, मेरा बेटा दुनिया को रोशन करेगा। शायद उनकी माँ को फ्यूचर पता ही था। टेस्ला बचपन से ही बहुत होशियार थे और तो और उनकी फोटोग्राफिक मेमोरी थी। मतलब वो किसी भी पिक्चर या फिर टेक्स्ट को अपने दिमाग में एकदम बारीकी से याद रख सकते थे। वो कैलकुलस के कठिन से कठिन सवालों को अपने दिमाग में ही सॉल्व कर देते थे और तो और पूरी किताब और एल्गोरिथम का टेबल भी दिमाग में ही लेके घूमते थे। उन्हें 8 लैंग्वेजेस भी आती थी, जो थी इंग्लिश, जर्मन, चेक, सर्बो क्रोएशियन, फ्रेंच, हंगेरियन, लैटिन और इटालियन। उनका IQ 200 से 250 के बीच में था। टेस्ला से जुड़े और भी बहुत सारे फैक्ट्स हैं जो हम आपको आगे चल के बताएंगे। पर वो कहते हैं ना कि वरदान भी एक समय के बाद श्राप बन जाता है। टेस्ला के साथ भी कुछ यूं ही हुआ। उनकी लाइफ में बहुत से उतार चढ़ाव आए। उनके पिता एक चर्च में प्रीस्ट का काम करते थे और वो चाहते थे कि उनका बेटा भी उन्हीं की तरह प्रीस्ट बने। लेकिन टेस्ला को इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट था, तो उनके पिता ने उनको ऑस्ट्रिया के एक कॉलेज में भेजा। टेस्ला ने शुरुआत में तो बहुत अच्छा परफॉर्म किया, पर फिर कुछ कारणों की वजह से स्कूल छोड़ दिया। फिर 1881 में टेस्ला ने बुडापेस्ट में एक टेलीफोन कंपनी में इलेक्ट्रिशियन का काम किया। फिर 1884 में न्यूयॉर्क आए और उन्होंने एडिसन की इलेक्ट्रिक कंपनी में काम किया। उनके काम से एडिसन को बहुत फायदा भी हुआ। फिर एक बार एडिसन ने उनसे DC जनरेशन में कुछ सुधार करने को कहा और तो और $50,000 देने का भी वादा किया। कुछ समय बाद जब टेस्ला ने अपना काम खत्म किया तो एडिसन से पैसे मांगे, जिसके जवाब में एडिसन ने उनसे कहा कि जब तुम पूरे अमेरिकन बन जाओगे तब तुम्हें ये जोक समझ आएगा। इन सब के बाद टेस्ला ने एडिसन की कंपनी तुरंत छोड़ दी और खाई खोदने का काम शुरू किया। पर ये तो सिर्फ शुरुआत थी। धीरे धीरे लोगों को पता चलने लगा कि टेस्ला के AC मोटर में इन्वेस्ट करना उनके लिए घाटे का सौदा नहीं होगा। और फिर टेस्ला को एक वेस्टर्न यूनियन कंपनी में काम पर रखा गया और वो वहां पर AC पावर सिस्टम्स डिजाइन करने लगे। वो सिस्टम्स आज की 80% टेक्नोलॉजी में भी काम आते हैं। टेस्ला के इस टैलेंट को किसी को तो जान नहीं था। वो इंसान था जॉर्ज वेस्टिंगहाउस। उनकी भी एक इलेक्ट्रिक कंपनी थी और वो चाहते थे कि टेस्ला उनके साथ AC मोटर्स और ऑल्टरिंग करंट से चलने वाले पावर सिस्टम को और आगे बढ़ाएं। वेस्टिंगहाउस ने टेस्ला की पूरी तरह से मदद की और धीरे धीरे ऑल्टरनेटिंग करंट की भी तरक्की होने लगी। एडिसन के डायरेक्ट करंट का बिजनेस कम होने लगा। एडिसन चाहते थे कि लोग उनके DC इक्विपमेंट्स खरीदे, तो इसके लिए उन्होंने एक ऐसी चेयर बनवाई जिससे कि लोगों को करंट देके मारा जा सके। इस एक्सपेरिमेंट के लिए उन्होंने एक अपराधी को चुना जिसकी मौत की सजा वैसे ही मिलने वाली थी। उसका नाम विलियम कैमलर था। उसे उस चेयर पे बिठाया और अल्टरनेटिंग करंट पास किया। जैसे ही करंट उसकी बॉडी से पास हुआ तो विलियम के मुंह से झाग निकलने लगा और तो उसकी बॉडी हार्ड हो गई। इससे एडिसन ये साबित करना चाहते थे कि अल्टरनेटिंग करंट कितना खतरनाक है। पर इन सब से भी टेस्ला नहीं रुके और उन्होंने AC मोटर का डिजाइन कंप्लीट किया। 1890 में टेस्ला को द अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिक इंजीनियर्स का वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया। इसके बाद टेस्ला ने बहुत सारी डिस्कवरीज की, जैसे ऑसिलेटर्स, कंडेंसर और इलेक्ट्रिक मीटर।
टेस्ला एक हाथ से हजारों वोल्ट की तार पकड़ते और दूसरे हाथ में बल्ब, जिससे कि वो बल्ब ग्लो करने लगता। लोगों ने उनसे पूछा कि उन्हें करंट नहीं लगता, तो उनका जवाब था कि उन्होंने अल्टरनेटिंग करंट की फ्रीक्वेंसी बहुत हाई कर दी, जिससे कि करंट उनकी बॉडी से नहीं बल्कि उनकी स्किन से होके गुजरता था। इसको स्किन इफेक्ट कहते हैं। साल 1896 में टेस्ला की मुलाकात स्वामी विवेकानंद जी से हुई। स्वामी जी कहा करते थे कि एनर्जी और मास को एक दूसरे में बदला जा सकता है। उनके यही आइडिया को लेकर टेस्ला ने उस पर काम करना शुरू किया, पर वो इसे मैथमेटिकली प्रूव नहीं कर पाए। पर इसके कुछ साल बाद 1905 में अल्बर्ट आइंस्टाइन ने इसे अपनी इक्वेशन E=mc² से प्रूव कर दिया। निकोला टेस्ला म्यूजियम आर्काइव्स में लिखा गया है कि टेस्ला की कई सारी डिस्कवरीज वैदिक प्रिंसिपल्स पे बेस्ड थी। टेस्ला की किताब मैन्स ग्रेटेस्ट अचीवमेंट में उन्होंने संस्कृत वर्ड्स जैसे आकाश और प्राण का यूज किया है। टेस्ला ने स्वामी विवेकानंद से हमारी संस्कृत भाषा और वेदों के बारे में बहुत कुछ सीखा। यहाँ तक कि टेस्ला महाभारत से इंस्पायर होकर ब्रह्मास्त्र जैसा भी एक वेपन बनाना चाहते थे। पर फिर उनके मरने के बाद यूएस गवर्नमेंट ने इस रिसर्च का क्या किया, किसी को नहीं पता। इन सब के बाद 20वीं सदी की शुरुआत से पहले टेस्ला ने एक कॉइल का इन्वेंशन किया, जो कि हाई वोल्टेज और हाई फ्रीक्वेंसी को जनरेट करने के काबिल था, यहाँ तक कि एक्सरेज को भी। इन कॉइल्स को टेस्ला कॉइल्स के नाम से जाना गया, जो जल्द ही रेडियो सिग्नल्स भेजने और रिसीव करने में काम आने वाला था। टेस्ला पहले इंसान थे जिन्होंने कहा था कि एक्सरेज हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल हो सकते हैं। वो अपने इन्वेंशंस में इतना खो जाते थे कि वो अपने इन्वेंशंस को पेटेंट करवाना भी भूल जाते थे और कोई दूसरा उन्हीं के इन्वेंशंस को इस्तेमाल कर लेता था। जैसे कि रेडियो। मार्कोनी ने रेडियो का प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन दिया और उसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज भी दिया गया। रेडियो के अंदर टेस्ला की कई सारी टेक्नोलॉजीज यूज की गई थी। इसका क्रेडिट उन्हें अपनी मौत के बाद मिला। वो चाहते थे कि वो रेडियो सिग्नल्स की जगह पर पूरी इलेक्ट्रिसिटी वायरलेसली ट्रांसपोर्ट करें, इसलिए उन्होंने रेडियो वेव्स पर ज्यादा ध्यान ही नहीं दिया। पर बाकी इन्वेस्टर्स को लगा कि रेडियो में ज्यादा फायदा है, इसलिए टेस्ला की सारी फंडिंग्स उनसे ले ली गई और वो गरीब हो गए। टेस्ला के करीब 300 से भी ज्यादा पेटेंट्स रहे होंगे और उनके काफी सारे इन्वेंशंस तो उन्होंने पेटेंट भी नहीं करवाए। वो अपनी क्रिएटिव थिंकिंग और फोटोग्राफिक मेमोरी के लिए अपनी माँ का आभार मानते हैं। उनकी माँ खाली समय में कुछ ना कुछ घर में इन्वेंट करती रहती थी जो उनका काम आसान करे। टेस्ला के बारे में अगर हम और जाने तो पता चलता है कि वो किसी भी इन्वेंशन को दिमाग में ही तैयार कर लेते थे, जैसे कि वो कैसा दिखेगा, उसका मास, उसकी लंबाई और न जाने क्या क्या। जब दुनिया कम्युनिकेशन के बारे में भी नहीं सोच रही थी, तब उन्होंने वायरलेस कम्युनिकेशन के बारे में सोच लिया था। उनकी यही सोच के कारण आज हम स्मार्टफोन्स का इस्तेमाल कर पा रहे हैं। टेस्ला को उनकी जिंदगी में कभी इतना ज्यादा रिकॉग्निशन नहीं मिला, पर उनके मरने के बाद उनकी कहानी शुरू हुई और उतना रिकॉग्निशन वाकई मिला जितना वो डिजर्व करते थे। जैसे कि नायग्रा फॉल्स में हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बनाया गया है जिसमें टेस्ला की टेक्नोलॉजी यूज हुई है और वहाँ पर उनके ऑनर में उनका एक बड़ा सा स्टैचू भी लगाया है। इस दुनिया में अरबों लोग जन्म लेते हैं, पर कुछ ही इंसान ऐसे होते हैं जो पूरी दुनिया बदलने का साहस रखते हैं। निकोला टेस्ला भी उन्हीं में से एक थे। तो यहाँ खत्म होता है हमारा आज का वीडियो। ऐसे ही और मजेदार वीडियोस के लिए लाइक करें और शेयर करें इस वीडियो को और सब्सक्राइब करें इस चैनल को। धन्यवाद।